बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नवीद अहमद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चकवाल एजुकेशन एकेडमी। दोस्तों, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की इंप्रूवमेंट पॉलिसी को एक मरतबा फिर तब्दील कर दिया गया है। इस मरतबा जो इंप्रूवमेंट पॉलिसी में तब्दीली की गई है मैट्रिक और इंटरमीडिएट की, वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। इसमें एक ऐसा पॉइंट मुतारफ़ करवाया गया है जिसके ना होने की वजह से इससे पहले जो स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट के ख्वाहिशमंद होते थे वो ख्वाहिश रखने के बावजूद इंप्रूवमेंट नहीं कर पाते थे। तो इस तब्दील शुदा इंप्रूवमेंट पॉलिसी में वो कौन सा पॉइंट है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मुकम्मल जो तब्दील शुदा इंप्रूवमेंट पॉलिसी है पार्ट 1 पार्ट 2 की, मैट्रिक की भी और इंटरमीडिएट की भी, 9 10 की भी और क्लास 11 और 12 की भी, उसको हम तफसील से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को हम बाकायदा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की यूजफुल और नई अपडेट्स आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहेंगी। अपनी वीडियो को मजीद डिले के बगैर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस वीडियो में जब मैं पार्ट 1 की बात करूंगा तो उससे मेरी मुराद क्लास 9 भी होगी और क्लास 11 भी होगी, और अगर मैं पार्ट 2 की बात करूंगा तो उससे मेरी मुराद क्लास 10 भी होगी और क्लास 12 भी होगी। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा। अब जो इंप्रूवमेंट पॉलिसी है उसको हम डिस्कस करते हैं। अगर एक स्टूडेंट जो है वो इम्प्रूव करना चाहता है तो उससे पहले तो ये है कि उसने अपना मैट्रिक का इम्तहान पास किया हो या एफएससी का इम्तहान पास किया हो। मैट्रिक और एफएससी के इम्तहानात को पास करने के बाद 2 साल के अंदर अंदर 4 दफ़ा उसको चांसेस मिलेंगे कि वो अपनी इंप्रूवमेंट कर सके। अब वो क्या क्या इंप्रूव कर सकता है? अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ पार्ट 1 को इंप्रूव करना चाहे तो वो पार्ट 1 को इंप्रूव करे। अगर कोई स्टूडेंट पार्ट 2 को इंप्रूव करना चाहता है तो वो पार्ट 2 को भी इंप्रूव कर सकता है। और अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंबाइंड को इंप्रूव करना चाहे तो वो भी कर सकता है। ये तो 3 सूरतें होगी इंप्रूवमेंट की। अब पहले क्या होता था कि जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो इंप्रूवमेंट नहीं कर पाते थे, और अब क्या ऐसी तब्दीली की गई है जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, और अब स्टूडेंट्स जो चाहते हैं अपने ग्रेड्स और मार्क्स को बेहतर बनाना वो इंप्रूव कर सकते हैं। वो ये है कि अब आप किसी 1 2 या 3 सब्जेक्ट्स को जब इंप्रूव करेंगे तो आपको दोनों पार्ट्स में उस सब्जेक्ट का पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा क्लास 9 की केमिस्ट्री को इंप्रूव करना चाहता है तो पहले ये था कि उसको साथ क्लास 10 की केमिस्ट्री का पेपर भी देना हो। हालांकि ये मुमकिन है कि एक स्टूडेंट जो है वो पार्ट 1 के केमिस्ट्री के रिजल्ट से मुतमईन ना हो, वो उसे इंप्रूव करना चाहता हो, और उसे पार्ट 2 के जो केमिस्ट्री का रिजल्ट है उसे इंप्रूव करने की ज़रूरत ना हो, लेकिन पार्ट 1 की केमिस्ट्री को इंप्रूव करने के लिए उसे साथ पार्ट 2 की केमिस्ट्री को भी दोबारा पेपर उसका देना पड़ता था। अब ऐसी कोई कैद नहीं है। अब अगर एक पार्ट 2 का बच्चा फिजिक्स को फॉर एग्जाम्पल इंप्रूव करना चाहता है तो उसने सिर्फ पार्ट 2 की फिजिक्स ही का पेपर देना है, साथ उसको पार्ट 1 की फिजिक्स का पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत अच्छी तब्दीली है इंप्रूवमेंट पॉलिसी के अंदर स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, एक और तब्दीली जो की गई है वो भी बड़ी अच्छी है स्टूडेंट्स के लिए कि अब अगर एक स्टूडेंट अपने प्रैक्टिकल्स को इंप्रूव करना चाहता है तो अब आप अपने प्रैक्टिकल्स को भी इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा, इसमें 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस याद रखिएगा। इंप्रूवमेंट करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप मैट्रिक को क्लियर करने के बाद या एफएससी को क्लियर करने के बाद 2 साल के अंदर अंदर इंप्रूवमेंट करें, और साथ ये कंडीशन भी है कि आप ग्रेजुएशन में अपीयर ना हुए हों। ठीक है जी। और 2 साल के अंदर अंदर आपने अपने मार्क्स डिवीजन्स को इंप्रूव करना है, चाहे वो मैट्रिक के है या चाहे वो एफएससी की है।